लूका 15 अध्याय उसका 17 वचन। जब वह अपने होश में आया, जब ये व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ खो दिया इसने, जब वो एकदम कंगाल हो गया, जब वो एकदम बर्बाद हो गया। मैंने देखा है कई लोग होश में बर्बाद होने के बाद आते हैं, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि हमारे प्रभु के लोग बर्बाद होकर होश में नहीं, आबादी में ही होश में आ जाएंगे यीशु के नाम से। जब अपने होश में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के अनेक मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। मैं अब उठकर, अब यहाँ पे वो फैसला ले रहा है। हाँ, पहले कोई चीज़ सोचता है, फिर सोचने के बाद वो फैसला ले रहा है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे यह कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। तो न सिर्फ उसने सोचा, लेकिन उसके साथ साथ उसने फैसला किया। और न सिर्फ फैसला किया, लेकिन 20 वचन में लिखा है, यह निश्चय कर वह उठा और अपने पिता के पास चला। न सिर्फ वो होश में आया, न सिर्फ उसने सोचा, न सिर्फ उसने फैसला किया, लेकिन उस फैसले को एक्शन में लेकर आया। हालेलुया। और यहां से उसका फैसला और फिर उसके फैसले को एक्शन में जब उसने लिया, यहां से उसका दौर बदल गया। आपका और मेरा दौर, आपका और मेरा वक्त कहां से बदलता है? जब हम पहले सोचते हैं प्रभु के लिए, और फिर जब हम फैसला करते हैं कि मुझे प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास आना है, और ये सोचने के बाद, फैसला लेने के बाद जब हम एक्शन में आते हैं, तब हमारा समय बदलता है। हालेलुया। और इन वचनों के तहत हमने 2 दिन पहले कुछ खास बातें सीखी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने सीखा था कि हम सबको सही कदम उठाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। हालेलुया। प्रभु में सिर्फ हिम्मत वाले लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। कायर लोग, डरपोक लोग प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आपको अगर अपने भविष्य को उज्जवल देखना है, अगर आप स्वर्गीय राज्य पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए, अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए आपके जीवन में आशीष आए, तो आपको हिम्मत वाले फैसले लेने पड़ेंगे। बोलो हिम्मत, बोलो हिम्मत। क्योंकि जो दूसरा कोई भी पंथ आप अपनाएंगे आपके जीवन में, तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। आप किसी भी व्यक्ति को भगवान करके मानेंगे, कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। इवन आप जानवरों को भी विश्वास करके मानेंगे, जानवरों की पूजा, तो भी लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस दिन आपने फैसला लिया कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, उस दिन आपके रिश्तेदार आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपके दोस्त आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपके दुश्मन आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको बोलेंगे, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो तुम धर्म परिवर्तन किया है। वहां तो गाय का मटन खिलाते हैं, वहां तो पैसे देते हैं, और आपको मालूम है इधर तो पैसे दे लेते नहीं है। उल्टा अभी हमने थैली घुमाया, आपने दिया उल्टा, तो देते कभी हैं फिर? हालेलुया। और गाय का मटन किधर है? गाय इधर।
किधर भी गाय नहीं है। ये सब झूठी बातें बोल के आपको रोकने की कोशिश करेंगे। और ऐसे वक्त में एक हिम्मत वाला व्यक्ति, जिस तरह मैं पहले पाप करने में हिम्मत करता था, मैं भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज्यादा दारू पीने वाला मैं व्यक्ति था। हिम्मत। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा भाई था, लेकिन दादागिरी और गुंडागर्दी में मैं ही सबसे आगे था। हिम्मत। जिस तरह बुरे काम करने की हिम्मत मेरे अंदर थी, लेकिन जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने सही काम करने की हिम्मत करना शुरू की। बोलिए हालेलुया। और हमने सीखा कि कैसे, प्रभु के वचन से हमने सीखा कि हिम्मत वाले लोग ही बड़े लोग बनते हैं, हिम्मत वाले लोग ही मंजिल तक पहुंचते हैं, हिम्मत वाले लोग ही अमीर बनते हैं, हिम्मत वाले लोग ही अभिषिक्त प्रभु के दास बनते हैं, हिम्मत वाले लोग ही बड़े काम करते हैं। बोलो हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत। अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। दूसरी खास बात तो हमने सीखी वो थी कि हम अपने जीवन के खुद आर्किटेक्ट हैं, अपने जीवन के बनाने वाले हम खुद हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर नहीं बनाएगा। उसने हमको पैदा किया है, लेकिन अभी बनाना आपको है। बोलो बनाना मुझे। मेरा कल, मेरा भविष्य कौन बनाएगा? मैं। हालेलुया। प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा, लेकिन क्योंकि आपको खुद की इच्छा दी गई है तो आपको खुद की इच्छा के अनुसार फैसले लेने हैं ताकि आप उन्नति करें। हालेलुया। अगर आपको 7 माले पे जाना है तो आपको खुद ही सीढ़ियां बनानी पड़ेगी ताकि उन सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ के मैं 7 माले तक पहुंचूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वेलकम टू द न्यू लेवल। आपका बोलो आपका ऊंचाई पर स्वागत है। बोलो आपका ऊंचाई पर स्वागत है। आइए ऊंचाई पे, आइए आइए आइए। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि इस दुनिया में हर चीज का एक प्रोसेस है। बोलो प्रोसेस है, तरीका है। कोई भी चीज का तरीका है। ऐसे ही नहीं होता, कोई भी चीज नहीं होता है ऐसे कोई भी। हालेलुया। मैं गोल मैदान पे रहता हूं, ऐसा करूं और मैं इधर आ जाऊं, ऐसा नहीं हुआ है। मैं सुबह तैयार हुआ, नाश्ता किया, थोड़ा नाश्ता लिया भी, 10:30 बजे तैयार होके नीचे एक्टिवा पे गया, एक्टिवा चालू की, बाहर खड़ी की है एक्टिवा, अभी तक खड़ी है, अंदर आया और यहाँ पे बैठ के प्रभु के साथ मैंने समय। प्रोसेस है। बोलो प्रोसेस है। हर चीज का तरीका नहीं, प्रोसेस। हाँ, एक और शब्द है, कोई सिस्टम है, कोई भी तरीका है। ओके, तरीका ही समझ के चलेंगे। बोलो हर चीज का तरीका है, प्रोसेस है। बोलो प्रोसेस। आपको प्रॉमिस चाहिए अगर प्रभु का, जो प्रभु ने प्रॉमिस किए हैं, तो प्रॉमिस के पहले प्रोसेस आता है। हालेलुया। प्रॉमिस कम्स नंती। नंती मतलब बाद में। प्रॉमिस बाद में आपको मिलेगा, प्रोसेस पहले मिलेगा। आपको उस प्रोसेस में से गुजरना ही पड़ेगा। इसके लिए जिनके अंदर दर्शन होता है, जिनके अंदर वचन होता है, ये वचन, ये दर्शन उनको ताकत देता है ताकि इस प्रोसेस के अंदर जो कुछ सहन करना पड़े तो वो हम सहन भी करें, लेकिन हम प्रॉमिस को पाएं। हालेलुया। कई लोग बीमार हैं, उनको चंगाई चाहिए। कई लोग बंधन में, उनको छुटकारे चाहिए। कई लोग गरीबी और लाचारी में से चल रहे हैं, उनको धन दौलत चाहिए कैसे भी करके।
कई लोगों के घर में फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उनको फैमिली प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए। कई हमारे यूथ जो है उनको भविष्य में कुछ करना है, लेकिन ये सारी चीजें तभी होंगी जब आपके अंदर पक्के इरादे होंगे कि आप प्रोसेस में से आप जाएंगे। जब भी तो कोई भी चीज को मुंह देना पड़े तो मैं मुंह दूंगा, बिकॉज विदाउट प्रोसेस देयर इज नो प्रॉमिस। बोलो, प्रोसेस के बिना इस गुमराह पुत्र को वापस आशीष में आने का भी प्रोसेस था। बोलो, प्रोसेस। उसने खो दिया था सब। उसने अपनी बुरी आदतों में, वो एक अमीर बाप का इकलौता पुत्र था, मस्त बेटा था, लेकिन उसने अपने खराब चरित्र की वजह से, उसने अपनी गलत चॉइसेस की वजह से, दोस्ती यारी के अंदर उसने अपने जीवन की सत्यानाश की और उसने सब कुछ खो दिया। अब प्रोसेस ये था कि उसको वापस से, वो अगर चाहिए चीजें जो उन्होंने खोई है, तो उसको उस तरीके से वापस आना है, सही तरीके से वापस आना है। और वो सही तरीका था पश्चाताप। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको अगर खोई हुई चीजें वापस चाहिए मेरे भाई, आपको खोया हुआ खजाना वापस चाहिए, तो उसका एक तरीका है, और वो तरीका है पश्चाताप। जो आपने गलत काम किए अपने जीवन में, उसके लिए अगर आपको सच में पश्चाताप है, आप जब प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे आप माफ करें, मैंने अपने जीवन में बहुत गलत काम किए, मेरी मदद करें, मैं अब सही जीवन जीना चाहता हूं, मैं अपनी खोई हुई आशीषें मुझे वापस चाहिए, तो ये सही तरीका है। बोलो, सही तरीका है। खाली सॉरी बोलना तरीका नहीं। सॉरी, जैसे हमारा ये शोनो बोलता है, शोनो को बोलते हैं सॉरी बोलो, तो क्या बोलता है? अवदा। हालेलुया। लेकिन वो अवदा ही बोलता है तो हमको समझ में आता ही है, नटुड़वा। ओके, हालेलुया, अवदा। तो मैं आपको बताऊं, उस बड़ी महान आशीषों को पाने का जो तरीका है वो है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब पुरानी बातों को छोड़ो, प्रभु के आगे झुको। बोलो, पुरानी बातें छोड़ो, प्रभु के आगे झुको। ये प्रोसेस है। जैसे ये प्रोसेस में आएंगे, प्रॉमिस आपको मिलेगा, चंगाई आपको मिलेगी, नई रिंग आपको मिलेगी, नए कपड़े आपको मिलेंगे, नए जूते आपको मिलेंगे, आपको पार्टी में बुलाया जाएगा, आपके लिए जश्न होगा, आपके जीवन में वो खोई हुई आशीषें परमेश्वर 1000 गुना वापस देगा। मैं गंभीरता से बोल रहा हूं, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक भी आशीष मेरे जिंदगी से मैं खो। मुझे मेरी सारी आशीषें वापस चाहिए। बोलो, मुझे मेरी सारी आशीषें क्या चाहिए? पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी शैतान से बोलना, पड़ोसी शैतान से बोलना, मैं रास्ता बना ले, मैंने रास्ता बना लिया है, मैंने रास्ता खोद दिया है। मां पंहिंजे लाइ रस्तो खोटे छॾियो आहे, मां ठाहे छॾियो आहे रस्तो, मैंने अपने लिए रास्ता बना दिया है। कौन सा रास्ता? पश्चाताप का। बोलो, पश्चाताप का। थोड़े दिन बाकी है इस साल के अंदर। परमेश्वर चाहता है कि बहुत बड़ी आशीष इस साल के पूरा होने के पहले वो आपको दे, और प्रभु चाहता है सही पश्चाताप आपके जीवन में, सही पश्चाताप। बोलो, मुझे सही पश्चाताप। इट इज वेरी इजी टू बी अनसक्सेसफुल। अगर आपको असफल बनना है तो बहुत आसान है। सुबह को पड़े रहो बिस्तरे पे 11 बजे तक, 12 बजे तक। नींद से उठो तो अपनी पत्नी को 2-4 झापड़ मार दो,
फिर काम पे चले जाओ, फिर काम पे भी अपनी मनमानी करो, जो आपको मर्जी है काम पे आप मनमानी करो। रात को आओ मस्त दारू वारू पी के मस्त, फिर क्या होगा? असफलता आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन सफलता बहुत कीमती है। बोलो, सफलता बहुत कीमती है। सफलता के लिए क्या करना पड़ता है? प्रोसेस में जाना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है। हालेलुया। और इसमें बिजी लोग इस प्रोसेस में नहीं आते, उनको प्रोसेस नहीं चाहिए। कौन से लोग? बिजी। मैं समझता हूं हमारे पुरखाओं के वक्त से आज तक अगर सबसे ज्यादा बिजी लोग हैं तो वो हम लोग हैं। बोलो, हम लोग। कई लोग हम लोग सुन के याद आती है उनको, हम लोग। हम लोग। मेरा बाप इतना बिजी नहीं था, मेरा दादा भी इतना बिजी नहीं था, मेरा ससुर भी इतना बिजी नहीं था। सबसे ज्यादा बिजी कौन था? कुछ साल पहले मैं। टाइम ही नहीं है, न सिर्फ टाइम नहीं है, प्रभु के लिए भी टाइम नहीं है मेरे को। हालेलुया। हमने इतने यूजलेस काम अपने हाथ में लिए हैं जो हमारी ताकत को निचोड़कर हमारे अंदर से लेते हैं, और फिर हम समझते हैं हम लोग बिजी हैं। और ये बिजीपन जो है ना, वो हमारे जीवन की सफलता की निशानी नहीं है, ये हमारे बेवकूफी की निशानी है। बेवकूफ लोग कौन है? बोलो, जो बिजी हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग कौन है? जो टाइम निकाल कर अकेले में परमेश्वर के साथ साइलेंट अपना समय देते हैं। साइलेंट। बोलो, साइलेंट। चुपचाप। मैं विश्वास करता हूं कि हफ्ते में अगर एक दिन हम साइलेंट रहेंगे ना, आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी, डबल। मैंने देखा कई बार सनी मोबाइल लेके उसको रीस्टार्ट करता है। आपको मालूम है रीस्टार्ट करने में इस मोबाइल के कितने फायदे हैं? कई लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, फोन बिल्कुल बंद करके फिर आप चालू करो, इसमें कई आपके जो इसके अंदर गड़बड़ियां हैं, जो ऐसे ही मेमोरी लेके बैठे हैं, जो कई चीजें आपके बैटरी को, इस मोबाइल के बैटरी को ड्रेन करते हैं, बैटरी को कमजोर करती हैं बातें, वो सारी बातें गायब हो जाती हैं रीस्टार्ट करने से। और रीस्टार्ट कभी करते हैं जब ये उसको थोड़ी देर बंद करते हैं। जब आप बंद होते हैं ना थोड़ी देर, तो कई कचरे आपके अंदर से, जो आपकी बैटरी को, अंदर की ताकत को जो कमजोर कर रहे हैं, वो आपके अंदर से चली जाती हैं, और आपकी बैटरी ज्यादा मजबूत और ये फोन ज्यादा स्मूथली काम करता है जब उसको रीस्टार्ट करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हफ्ते में अगर एक दिन, और दिन में अगर 1-1.5 घंटा आप अपनी एक्टिविटी को रोक के, अपने बिजीनेस को बंद करके चुपचाप अपने कमरे में परमेश्वर के आगे दे देंगे, आपकी एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ऐसे पागल नहीं हूं कि मैं यहां पे हफ्ते में 3 दिन यहां पे आके अकेले में शटर नीचे करके क्यों बैठता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इसको बंद करके रीस्टार्ट करने के बाद ये फोन की लाइफ भी बढ़ती है, ये फोन स्मूथली भी काम करता है, और जो यूजलेस मेमोरी, ये जो ऐसे ऐप खुले हैं अंदर, वो सारे साफ हो जाते हैं। थोड़ी देर अपने आप को बंद करके फिर आराम से चालू करो ना अपने आप को। हाँ? अपने आप को थोड़ा बंद करो ना थोड़ी देर। अपने पड़ोसी को बोलो, थोड़ी देर बंद करो ना अपने आप को।
आप बोलेंगे रात को तो मैं सोता हूं, वो बंद करता हूं ना। वो बंद नहीं, वो सभी लोग बंद करते हैं, उसको बंद नहीं बोलते। हालेलुया। बंद करो, साइलेंट हो जाओ। हालेलुया, काम होगा। ये गुमराह पुत्र के अंदर काम कैसे हुआ मालूम है? जब उसने सुअरों की संगति में बैठ गया, जब कोई व्यक्ति आसपास नहीं था, तब उसने सोचा। हालेलुया। जब कोई नहीं होता तब आप सोचना चालू करते हैं। आपको मालूम है, ये हवाई जहाज, ये रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये गाड़ियां, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, जिन लोगों ने भी बनाए, बिजी लोगों ने नहीं बनाए, लेकिन उन लोगों ने बनाए जिन्होंने अपने आप को रूम में बंद करके साइलेंट किया है और सोचना चालू किया है। आइडियाज, आइडिया, बोलो आइडिया। हाँ, आपके पास दिमाग है, इसके लिए प्रभु ने दिया है ताकि आइडियाज आए आपके अंदर। ये दिमाग आइडियाओं से भरा है, लेकिन आइडिया बाहर कभी आएंगी? जब आप सोचेंगे पहले। और कभी सोचेंगे जब आप अपने रोजमर्रा की कामकाज को बंद करके, अपने आप को बंद करके सोचेंगे, तब प्रभु ऐसे विचार आपको देगा, ऐसी आइडियाज आपके अंदर आएंगी कि आपके जीवन के प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होंगे। हालेलुया। बोलो, मुझे अपने फोन को, कौन सा फोन? ये नहीं इसको तो करो भले, लेकिन जो आपके अंदर फोन है बोलो, मेरे अंदर भी एक फोन है, उसके अंदर बहुत सारे ऐप हैं, और क्या है, बहुत सारी मेमोरी ऐसे ही खा रहे हो। हालेलुया। सुबह को उठते हैं और कल वाले जो बोझ हैं दिमाग में आना शुरू हो जाता है। जो कल वाली स्ट्रेस है, अभी सुबह को आंखें खुली नहीं कि कल वाला स्ट्रेस आना चालू हो जाता है। और वो दिन भी गया काम से, वो दिन भी टेंशन। लेकिन अभी मुझे क्या करना है मालूम है? अभी मेरे अंदर का जो फोन है ना, उसको थोड़ी देर साइलेंट करना है, बंद करना है, और फिर रीस्टार्ट करना है। बोलो, मुझे रीस्टार्ट होना है। ये गुमराह पुत्र क्या हुआ? ये रीस्टार्ट हुआ। उसके दिमाग में आइडिया आई, मैं अरबोंपति का बेटा हूं और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मेरे बाप के घर में जो मजदूर लोग हैं उनके पास भी इतना खाने के लिए है। मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। न सिर्फ उसने सोचा, लेकिन उसने फैसला किया। न सिर्फ फैसला किया, उसने फैसले को एक्शन में ले गया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, जब कोई एकांत का समय है, मेडिटेशन, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, जब हम दुनिया से कट होके एक कमरे में मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, तब जो बातें पवित्र आत्मा आपके जहन में डालेगा, ऐसी अद्भुत बातें जो कभी आप जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसी आइडियाज जो कभी आप सोच नहीं सकते, ऐसी आपको शांति देगा कि इन द मिड्स ऑफ ट्रबल, आपके शायद चारों ओर तकलीफें होंगी, लेकिन आप ऐसे चलेंगे जैसे आप राजा हैं। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्यों जेल में पौलुस और सीला जेल में थे, फिर भी नाच रहे थे, गा रहे थे? क्यों? क्योंकि ये लोग अपने आप को रीस्टार्ट करते थे। इनके अंदर आदत थी अपने आप को रीस्टार्ट करने की। बोलो, मुझे अपने आप को रीस्टार्ट करना है। गुमराह पुत्र ने क्या किया? अपने आप को, उसने बोला अभी जो हो गया सो हो गया, जाने दो। मैंने गलत किया ना, ठीक है, किया गलत,
मैंने पैसे उड़ाए ना, ठीक है उड़ा दिए। मैंने अयाशी की, ठीक है अयाशी की मैंने पहले, लेकिन अब मुझे इन बातों को समझना है। हालेलुया। आप समझ लो भाइयों बहनों, जिनके घर में शांति नहीं है, मैं आपको बताऊं, आपके पापा के पास, जीसस यीशु मसीह के पास इतनी शांति है, फिर आपके पास क्यों नहीं है शांति भाई? हालेलुया। सोना चांदी उसका है, फिर आपके घर में पैसों की, आपके धंधे में क्यों तकलीफ होनी चाहिए? हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो इतना सामर्थ्य है कि आपके मांगने और सोचने से ज्यादा आपको दे सकता है, फिर आपके पास है क्यों नहीं वो चीजें? क्या जरूरत है आपको? बोलो मुझे अपने आप को रीस्टार्ट करने की जरूरत है, वापस से शुरू हो जाओ। बोलो आपकी सेकंड इनिंग पहली वाली इनिंग से बहुत अच्छी होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपके आने वाले दिन पहले वाले दिनों से बहुत ज्यादा आशीषित होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात का, क्योंकि यह चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यह चीज आपको बोल रहे हैं। हालेलुया। बोलो मुझे अपने आप को रीस्टार्ट करना सीखना पड़ेगा। बोलो बोलो मुझे अपने को रीस्टार्ट करना सीखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा मुझे? बिजीनेस से। मैं बिजी हूं, चले हो छोकरो, बिजी आया मैं बहुत बिजी हूं। जिसकी 4,000 रुपया पगार है वो भी बोलता है मैं बहुत बिजी हूं। जो 20,000 पगार है वो भी बोलता है मैं बिजी हूं। क्योंकि शैतान ने ऐसे आपको ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं कि जिसके अंदर आप अटके हुए हैं और आपको लगता है आप बिजी हैं मतलब आप बहुत सफल हैं। बिल्कुल नहीं। इवन साइंसदानों ने इस चीज को मार्क करके बताया है कि लोग ज्यादातर 80% जो उनका टाइम है वो ऐसी चीजों में देते हैं जहां पे उनका एनर्जी उल्टा उनमें से बाहर निकलता है, लेकिन 20% खाली वो काम करते हैं जिसमें से उनको कुछ फायदा हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु के लोग रिवर्स में आ जाएं और 80% हमारे काम वो हो जिसके लिए हम बनाए गए हैं, और बाकी 20% काम जो हमें करने हैं। अभी बाथरूम हमको जाना ही है, करना ही है। हम बाथरूम जाने के लिए बनाए नहीं गए, हम प्रभु के पीछे चलने के लिए बनाए गए। हमारा चरित्र प्रभु के जैसा हो इसके लिए हम बनाए गए। कई चीजों के लिए हम बनाए गए हैं और कई चीजें हमको क्योंकि हम दुनिया में करनी है। यहां पे खाना खाना है, लेकिन हम खाना खाने के लिए पैदा नहीं हुए। बोलो मैं खाना खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि दुनिया में हूं तो क्या करना है? खाना खाना। तो कई चीजें हमको करनी है, लेकिन कई चीजें हम बनाए उसके लिए गए कि हम वो, हालेलुया, हम आराधना के लिए बनाए गए, हम वचन की रोशनी के लिए बनाए गए, हम परमेश्वर पिता की सेवा करने के लिए बनाए गए। बोलो मैं बनाया गया हूं। और थोड़ा बहुत घूम फिर लिया तो वो किसी के करना पड़ता है, वो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट। बोलो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट, थोड़ा बहुत अचार। फिर से वापस अचार आ गया। थोड़ा अचार खाते हैं ना, लेकिन खाना कितना खाते हैं? इतना खाना, अचार थोड़ा। लेकिन अगर उल्टा करेंगे, अचार इतना और खाना थोड़ा, तो क्या होगा? पेट जलेगा। आज कई लोगों का जीवन जल रहा है आग में। क्यों? क्योंकि ज्यादातर टाइम दूसरी बातों में दे रहे हैं और थोड़ा बहुत बचा खुचा प्रभु को। हाँ, सब आज कोई दूसरा कामकाज नहीं है ना, तो चलो आज प्रभु के भवन में चलते, बचा खुचा। 500 बार मैं आपको बताऊंगा, हमेशा मिस कॉल बताऊंगा मैं आपको। 4:30 बजे से 2 मिस कॉल हैं और कस्टमर ही हैं।
और हमारा मेरा कोई भी एक कस्टमर ये 2-4 हज़ार रुपए वाला कस्टमर नहीं होता है, मेरा कस्टमर बहुत बड़े वाले कस्टमर है। तो ये रिस्क है कि मैंने उनका फोन ही नहीं उठाया तो अभी वो लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे पड़ी ही नहीं है, क्योंकि मैं इनका गुलाम नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं। इसके लिए मेरे पास जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं है। हालेलुया। ये गुमराह पुत्र को कमी क्यों हो गई? करोड़पति का बेटा होके भूखमरी के क्यों मर रहा है? हालेलुया। ये आपको सोचना है कि आपके स्वर्गीय पिता के पास सब कुछ है, फिर आपके घर में शांति क्यों नहीं है? कहां पे हम पिता से दूर चले गए? कहां पे? कौन से क्षेत्र में? जिनके पास बुद्धि नहीं है वो परमेश्वर से मांगो। क्यों नहीं प्रभु? इतनी बड़ी सृष्टि है, आप इतनी बड़ी सृष्टि को चलाते हैं, शांति के राजकुमार हैं, मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? मेरे अंदर शांति क्यों नहीं है? मेरी मूड क्यों खराब होती है घड़ी घड़ी? क्यों भाई? मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, सब कुछ है, मूड क्यों खराब होता है मेरा? दिमाग है आपके पास, आपके ही हाथ में आप अपने घर को बनाएंगे, आपके ही हाथ में आप अपने घर को, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके लिए प्रभु के सामने कभी मत बोलिए कि मैं क्या हूं। मैं इंग्लिश में लिखा है यूज योर डिजास्टर फॉर डायरेक्शन। आपके ऊपर जो मुसीबत आई है, जो तकलीफ आती है, अगर आई हुई है, उसको इस्तेमाल करो। कैसे? सही दिशा में आने के लिए। हालेलुया। जब तकलीफ आती है ना, जब मुसीबत आती है, तब कई लोगों का दिमाग खुलना चालू हो जाता है। उनको मालूम पड़ता है मैं कहां पे गलत किया, क्या गलत किया, अभी मुझे कहां पे सही जानना है। इस गुमराह पुत्र ने यही किया। जो डिजास्टर उसके ऊपर आया, जो तकलीफ उसके ऊपर आई, उसमें से उसने अपने सही दिशा को, जिंदगी की सही डायरेक्शन उसको समझ में आ गई। मुझे और आपको हमारे जीवन की सही डायरेक्शन को पकड़ना है। और मैं ऐलान करता हूं मेरी बहनों के लिए और मेरे भाइयों के लिए, आज के दिन के बाद, इस साल के पूरे होने के पहले, आप और हम सही दिशाओं में आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बोलो मुझे सही दिशा में आगे बढ़ना है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आखिरी चीज बोलूंगा, बोलूं कि नहीं बोलूं? आखिरी चीज बोलूंगा जो गुमराह पुत्र के अंदर आ चुका था। पहले नहीं था, लेकिन बाद में तकलीफों में आ चुका था, और वो था फोकस। बोलो फोकस, बोलो फोकस। आपको मालूम है घोड़े के दोनों तरफ ऐसा रहता है, क्या बोलते हैं उसको? नाल। क्यों भाई घोड़े को नाल? हमको क्यों नहीं नाल लगाए? घोड़ों को नाल क्यों है? क्योंकि घोड़ा इस तरह से बनाया गया है कि उसको स्पीड में भागना है। बोलो घोड़े को स्पीड में भागना है। और अगर वो स्पीड में भागना है और अगर उसका ध्यान इधर उधर गया तो घोडा बी गेला तर त्याच्या पाठीवर जो पाठीवर बैठा है, वो जो पाठी पर बैठा है उसकी पाठी भी टूट जाएगी।
इसके लिए घोड़े को नाल लगाते हैं। मिस्टर घोड़े, तू इधर भी मत देखना, इधर भी मत देखना, तू सीधे भागना, सीधे ध्यान देना उधर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि ये जो तकलीफें आती है ना हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन को फोकस्ड कर देती है। क्या बोलेंगे हिंदी में? लक्ष्य। हम सही देखना चालू करते हैं। हालेलुया। हमको बातें समझ में आ जाती है कि अभी मुझे किधर ध्यान देना है। उसको समझ में आ गया, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उसे कहूंगा कि भले तो आप मुझे पुत्र करके नहीं, अपना मजदूर करके ही मुझे रखो। उसको अंदर ही अंदर मालूम था, भले मैं बोलूंगा ऐसा, लेकिन मेरा पिताजी तो मुझसे प्यार करता है ना, वो थोड़ी मुझे मजदूर करके रखेगा। उसका फोकस बराबर हो गया। हालेलुया। कई लोगों का फोकस पहले बिगड़ गया है, लेकिन बहुत बड़ा डिजास्टर, हालातें खराब होने वाली हैं उनकी, और ये सिर्फ इसके लिए हालातें उनकी खराब होने वाली है ताकि उनका फोकस सही हो, ताकि अब उनका लक्ष्य, बोलो मुझे अपना लक्ष्य सही करना है। हालेलुया। कितना लक्ष्य जरूरी है आपको मालूम है? अभी हम परसों से 2 दिन पहले भी, आज भी गुमराह पुत्र के ऊपर ही बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। एक ही टॉपिक के ऊपर मेरा फोकस है, वो है गुमराह पुत्र, गुमराह पुत्र, गुमराह पुत्र, गुमराह पुत्र। और ये फोकस होने की वजह से मैं देखता हूं मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की नजर जो है ना, वो ऐसा लगी हुई है इधर। हालेलुया। जब एक प्रचारक फोकस रख के बात करता है ना, तो लोग इस चीज को समझते हैं और फिर वो लोग इस चीज को लेते हैं अंदर। लेकिन अगर ये प्रचारक फोकस वाला नहीं है, और मैं एक की दूसरी बात, दूसरे की तीसरी बात मैं आपको बताऊं ब्रदर, मैं एक बार 5 नंबर जा रहा था, बहुत जरूरी काम था मेरे को 5 नंबर, और मैं जैसे ही साइकिल पे जा रहा था, एक कुत्ता मेरे पीछे आ गया और कुत्ता बहुत भौंकने लगा। मैं उसको देख रहा था, फिर चला रहा था, फिर उसको देख रहा था, चला रहा था। फिर मैंने देखा कि वो कुत्ते का मालिक जो है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त का नाम फलाना है। फिर मुझे बचपन की बात याद आ गई, वो बचपन में कैसे हम वो दोस्त लोग करते थे। अरे भाई तू 5 नंबर जा रहा था, तू ये फिर दोस्त कुत्ता, और ये किधर आ गया तुम? हालेलुया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो कई लोग 5 मिनट 10 मिनट सुनेंगे, फिर बोलेंगे कभी पूरा होगा मालूम नहीं यार, अल्लाह इच्छा तो गलाए, क्या से क्या, किधर से किधर भाग रहा है बैठ के। फोकस। गुमराह पुत्र, सफलता, पश्चाताप, हिम्मत, ये सारी चीजें मिला के गुमराह पुत्र को सारी आशीषें वापस मिली। फोकस। बोलो मुझे फोकस वाला जीवन चाहिए। मुझे लक्ष्य करके, मुझे मेरे परिवार के लिए ब्लेसिंग बनना है, मुझे मेरे शहर के लिए आशीषित होना है, मुझे मेरी जाति के लिए आशीष बनना है। मेरा फोकस है, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूंगा, तभी आप सफल होंगे भाइयों बहन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। क्यों मेरे प्रभु यीशु मसीह इतने दुनिया में सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति? क्योंकि वो अपने फोकस से कभी दूर नहीं हुए। वो चेलों से बोलते थे, बैठते थे, जब भी देखो उनके मुंह से एक ही चीज निकलती थी, तुम में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा, लोग मुझे सूली पे चढ़ाएंगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अभी कुछ दिन ही गुजरते थे, फिर बोलते थे तुम में से कोई व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा, मुझे फरीसियों के हाथ में दे देंगे, वो मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, मैं भयानक मौत मरूंगा, लेकिन मरने के बाद मैं तीसरे दिन जी उठ। उसको मालूम था, उसको अपनी दिशा मालूम थी, उसको अपना फोकस मालूम था,
इसके लिए वो मानव जाति के लिए सबसे बड़ी आशीष बनकर इस दुनिया में रहा। जिंदगी में कभी अपने फोकस को याद रखना, मेरा फोकस है पहले मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहूं, उसके बाद मेरी धर्म पत्नी के साथ, मेरी कविता के साथ मैं फेथफुल रहूं, उसके बाद मेरे बच्चों के साथ, उसके बाद मैं प्रभु के बच्चों के साथ मैं विश्वास योग्य रहूं। यह मेरा फोकस है, यह मेरा फोकस है। इसके लिए कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने फोकस से दूर नहीं रहता हूं। चाहे मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, चाहे दुश्मन मेरे आगे पीछे आए, लेकिन मेरा फोकस है क्या भाई, मेरे को घर में कमा के देना है पैसा, मुझे घर का पालन पोषण करना है, मुझे परमेश्वर का काम करना है, मुझे प्रभु के लोगों की देखभाल करनी है। इसकी वजह से आज मैं सफल हूं। बोलो, इसकी वजह से ही मैं भी सफल होऊंगा। आप बोलो अपने लिए कौन सा? फोकस्ड लाइफ। फोकस, फोकस, बोलो फोकस। जब डिसिप्लिन को पकड़ा था तो डिसिप्लिन को ही पकड़ा था। जब समय और सीजन्स को पकड़ा था तो 12 मीटिंग्स कम से कम हमने सीजन के ऊपर, टाइम के ऊपर लिखी। टाइम कितना कीमती है। फोकस, ताकि आपको समझ में आए टाइम क्या है, ताकि आपको समझ में आए फियर ऑफ गॉड क्या है, ताकि आपको समझ में आए विश्वास किसको कहते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कलीसिया क्या है, ताकि आपको मालूम पड़े यीशु मसीह कौन है, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप कौन है। बोलो यीशु मसीह की जय।